और अब बात करेंगे डांस स्टेज पर धूम मचाने वाली मशहूर डांसर सपना ने सरेंडर कर दिया है। गिरफ्तारी की डर से अपने वकीलों के साथ कोर्ट में सरेंडर किया है और जमानत लेकर तुरंत चली गई। लोगों के दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि कोर्ट को उन्हें गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा। मशहूर डांसर सपना चौधरी गुपचुप सरेंडर क्यों किया? सपना ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि सरेंडर करना पड़ा? अपने डांस से सबका दिल जीतने वाली, अपनी अदाओं से मन मोहने वाली सपना के सरेंडर की खबरों के बाद लोग यही पूछ रहे हैं कि दिल पर छुरियां चलाने वाली ने कौन सा जुर्म किया था। मंगलवार को गुपचुप तरीके से जब सपना लखनऊ कोर्ट में पहुंची तो किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन सरेंडर के बाद सपना सुर्खियों में छा गई। सपना चौधरी आज सीजीएम कोर्ट में पेश हुई हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कुछ रहा आज? हरियाणा हो या यूपी या हो बिहार, जहां भी सपना जाती हैं, उनके शो में हंगामा हो जाता है। एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। शहर में आने की खबर से ही भीड़ लग जाती थी, लेकिन जब लखनऊ कोर्ट पहुंची तो कोई पहचान ही नहीं पाया। लेकिन न्यूज़ 18 के कैमरे से वो भाग नहीं सकी। सर, क्या मामला था? किस मामले में वो कोर्ट में? अरे फर्जी केस लगाया गया था, फिलहाल जमानत हो गई है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में केस खत्म हो जाएगा। मास्क लगाकर लखनऊ एसीजेएम 5 की कोर्ट में सपना चौधरी हाजिर हुई थी। आशियाना थाने में सपना चौधरी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। सपना पर धोखाधड़ी के आरोप हैं। सरेंडर के बाद कोर्ट ने सपना चौधरी को अंतरिम बेल दे दी और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख घोषित की है। लेकिन सवाल यह है कि सपना पर धोखाधड़ी का मामला किसने दर्ज कराया? अच्छा, तो क्या मामला क्या था? फर्जी केस लगा दिया गया था, पैसा लगेगा, प्रोग्राम नहीं किया जी। बस ये प्रोग्राम लगाया था, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आगे आज कोर्ट ने किन शर्तों पे जमानत दी है? नहीं, यूं ही चल के दे दिया जमानत। अब मैम, क्या कुछ कहेंगी आप? मैं कोर्ट को थैंक यू बोलूंगी। बस मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ और आखिर सपना चौधरी को परेशान कौन कर रहा है, या सपना की वजह से कोई और परेशान है? दरअसल सपना चौधरी के खिलाफ अक्टूबर 2018 में आशियाना थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आशियाना के स्टेटस क्लब में सपना चौधरी का एक शो आयोजित किया गया था, लेकिन वो शो में नहीं पहुंची। शो के लिए सैकड़ों लोगों ने टिकट खरीदे थे। सपना चौधरी के शो पर नहीं आने पर लोगों ने हंगामा किया था, जिस पर आयोजकों के खिलाफ पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में सपना चौधरी का भी नाम था। आशियाना के एक मामले में कोर्ट में ये लगातार गैर हाजिर थी। एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज थी एक धोखाधड़ी के मामले में, और उसके बाद न्यायालय से वारंट जारी होते थे, हाजिर नहीं हुई थी। लगातार समन भेजने के बाद भी जब सपना चौधरी हाजिर नहीं हुई तो उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। फिर भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, लेकिन जब गिरफ्तारी का डर सताने लगा तो अचानक अपने वकील के साथ लखनऊ एसीजेएम 5 की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर किया हमने, जमानत ली और हमें जमानत मिल गई। और मैं बहुत कोर्ट की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जमानत दे दी। उन्होंने समझा कि मेरी कोई गलती नहीं है और जमानत दे दी। अब आगे देखते हैं क्या होगा। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब बिहार में भी सपना की काफी डिमांड रहती है। सपना के कार्यक्रम के लिए लाखों खर्च होते हैं। सपना से जब पूछा गया कि आखिर में वो प्रोग्राम में क्यों नहीं पहुंची, तो सपना ने सफाई देते हुए अपनी बात रखी। ये कुछ नहीं था सर। एक्चुअली में हर आर्टिस्ट एक मैनेजमेंट के अंडर काम करता है।
हम भी मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे थे। जब शो ऑर्गेनाइज हुआ था तो मैं भी मैनेजमेंट के अंडर काम कर रही थी। अब शो ऑर्गेनाइजर का और हमारे मैनेजमेंट का आपस में क्या बातचीत हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मुझे मैनेजमेंट अलाउड नहीं करती मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। तो मैं स्टेज पर नहीं गई थी तो अफरा तफरी हो गई थी, उस केस में मेरा नाम आ गया। बस। अब आगे क्या होगा मैम इस केस में? वो तो मैं क्या बता सकती हूँ। आगे कोई डेट दी है? जी डेट दी है। कब की है मैम? नहीं बताऊंगी, आप लोग फिर आ जाओ। सपना के डांस का जादू उनके दीवानों के सिर चढ़कर बोलता है। अक्सर वो हर शो में चली जाती हैं, लेकिन जहां पर नहीं जाती हैं वहां पर हंगामा जरूर होता है। आशियाना में ऐसा हंगामा हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब देखना है कि कोर्ट में इस मसले पर क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। नोएडा में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग के निशाने पर थी दिल्ली और नोएडा की हाई प्रोफाइल महिलाएं, जिनसे दोस्ती करके ये ठग कर चुका था 1 करोड़ लाख रुपए की। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम है नडा फिरमी। नडा अफ्रीका का रहने वाला है। सीधा साधा दिखने वाला ये शख्स बेहद चालाक है। इसकी करतूत सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसका काम था खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग करना, उन्हें इमोशनल करके फंसाना, लड़कियों से झूठे वादे करना, उन्हें महंगे गिफ्ट के लालच देना और फिर उनसे लाखों रुपए की ठगी करना। ये कई सालों से बड़े घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता चला आ रहा था, लेकिन इसके जाल का पर्दाफाश तब हुआ जब इसने एक महिला को झांसा देकर उससे लूट लिए 28 लाख रुपए। एक महिला है, हमारी पीड़ित महिला है, तो उनको इंस्टाग्राम पे एक रिक्वेस्ट आई फ्रैंक रेमंड के नाम से। तो वो आईटी की मतलब आईटी की कंपनी है, तो उनको लगा कि शायद मेरा कोई प्रोजेक्ट का व्यक्ति है ये। उसके आधार पर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और फिर धीरे धीरे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद उसने कहा कि आपके एनजीओ के नाम पे आपके बच्चों को खिलौने के रूप में कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ। जिसके बाद कस्टम से एक फ़ोन आता है कि आपका कस्टम क्लियरेंस रह गया है और आपका जीएसटी का है और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो भी सब क्लियरेंस करना है। तो इसके आधार पर उनसे कभी 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख करके ऐसे करके 28 लाख रुपए उनसे ले लिए। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इसके चारों ओर जाल बिछाना शुरू किया। ये शख्स बेहद चालाक था। ये इस सफाई से काम करता था कि इस पर शक करना मुश्किल हो जाता। ये एक के बाद एक 16 लड़कियों को झांसा देकर उनसे 1 करोड़ 60 लाख की ठगी कर चुका था। लिहाजा पुलिस ने इसकी ऑनलाइन हरकत पर नजर रखना शुरू किया और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एप्लीकेशन में जिससे नंबर से हमारा कॉल हुआ था वो नंबर ही बरामद है। वो हमने उसमें जो है एनडी फिरमी व्यक्ति के नाम पे, जो अफ्रीका का रहने वाला है, आइवरी कोस्ट का, उसको हमने अरेस्ट किया है, जिससे हमें हमारे अपराध में प्रयुक्त मोबाइल, लैपटॉप और सभी डाटा बरामद हुए हैं। इसके पास से पुलिस ने 5 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2 पासपोर्ट बरामद किए हैं। पुलिस अब इसे पूछताछ करके पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में इसके साथ कौन कौन शामिल था। पुलिस को शक है कि ये किसी बड़े रैकेट का मोहरा हो सकता है। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की मांग की है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में दिखी है लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की हेकड़ी। पेशी के दौरान मूंछों पर ताव देता दिखा मंत्री का बेटा। विकास दुबे की संपत्ति जब्त करने की कवायद शुरू। बीकरू के मकान, लखनऊ में मकान, गांव में 12 बीघा, सकरवा में 13 बीघा जमीन, कानपुर देहात में मकान, दुकान सीज होंगे। 3.30 टन एक्सप्लोसिव के गिराया जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। ट्रायल ब्लास्ट के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर कंपनी ने किया है आकलन। करीब 700 किलो बढ़ाया गया है अतिरिक्त एक्सप्लोसिव।
अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगाई रोक। राजस्थान की जोधपुर कोर्ट में सुनवाई। एटा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। आरोपी को जबरन छुड़ाने ले गई स्थानीय लोग। रुद्रपुर में सीएम धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। खटीमा से देहरादून जा रहे थे सीएम। सिविल एविएशन की मीटिंग में कैंसिल। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ने किया जीत का दावा। कहा चंपावत के लोगों की सेवा के लिए तैयार। क्षेत्र में तेजी से होगा विकास। रोडवेज बसों और कमर्शियल गाड़ियों का फिलहाल नहीं बढ़ेगा किराया। चंपावत उपचुनाव के चलते लिया गया फैसला। लंबे समय से किराया बढ़ाने की हो रही मांग। हरीश रावत पर उनके बेटे आनंद रावत ने उठाए सवाल। फेसबुक पोस्ट में लिखा है, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे समझा एड़ा। तो हरीश ने दिया जवाब, वक्त ने मजबूरन समझा दिया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2288 नए मामले, 10 लोगों की मौत। 24 घंटे में